नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम उस विषय के बारे में बात करेंगे जो भारत के देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत हमारा देश जो कि एक विशाल राष्ट्र है और उसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक है, पॉपुलेशन उसकी बड़ी ही अधिक है। तो इतनी पॉपुलेशन में सबको पेंशन प्राप्त नहीं हो सकती, ये हम सभी जानते हैं। तो सरकार 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन भी देती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस के द्वारा बताया है। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उसी पेंशन के ऊपर ही कि कैसे सभी को, जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनमें से जो छोटे छोटे काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनको पेंशन कैसे प्राप्त हो। इस सब के बारे में ही भारतीय सरकार ने एक योजना लाई थी, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। ये योजना 2015 में भारतीय सरकार के द्वारा लाई गई। इस योजना के तहत वह सभी लोग, व्यक्ति, औरतें, स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले टीचर्स और जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब सबसे पहले ये हमारे दिमाग में प्रश्न आता कि असंगठित क्षेत्र होता क्या है। तो असंगठित क्षेत्र वह एरिया है या ऐसा महकमा आप कह लीजिए जो हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे पास आस पड़ोस के दोस्त, रिश्तेदार जो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कोई दुकानदार है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किराने की दुकान चलाता है, कोई सैलून चलाता है, कोई दर्जी का काम करता है, कोई औरत ब्यूटी पार्लर का काम करती है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करती है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई बच्चे ट्यूशन देते हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के साथ छोटे छोटे काम करते हैं। ये सभी, हम इनको सभी को असंगठित क्षेत्र में इसलिए कहते हैं जहाँ वो फैक्ट्री में मजदूर काम करने वाले, मिस्त्री मजदूर और कारीगर, बुनकर, जिनका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है बुढ़ापे में सरकार के द्वारा, उनको ये योजना के तहत लाभ प्राप्त हो सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिनको कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनके लिए, उनके लिए ये योजना बहुत ही लाभदायक है। तो हम बात करते हैं कि जब ये जो लोग होते हैं छोटे छोटे काम करने वाले, जब इनकी उम्र 60 साल पहुंच जाती है तो इनके लिए जीवन बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इनकी उम्र के साथ कमाई कम होना शुरू हो जाती है, खर्चे इनके बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनको सम्मानजनक जीवन देखने के लिए, जीने के लिए किसी सहारे को ढूंढना पड़ता है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। इस सबको ध्यान में रखते हुए ही भारतीय सरकार ने 2015 में अटल पेंशन योजना लाई। तो ऐसे हम इसको अटल पेंशन योजना की जगह अपनी पेंशन योजना कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। ये बहुत ही लाभदायक, फायदेमंद भारतीय लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम है, जिसमें गारंटेड पेंशन जो है व्यक्ति को, औरत को मिलेगी 60 साल जब उसकी उम्र हो जाएगी। तो ये पेंशन 1,000 से लेके 5,000 तक मिल सकती है। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। तो हम इसकी एलिजिबिलिटी, या ऐसा कहें कि क्या क्या शर्तें हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आती है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। व्यक्ति क्या होना चाहिए? वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस डाकखाने में, क्योंकि हमारे भारतीय सरकार के द्वारा जितने भी बैंक्स हैं, या हम कहें ज़्यादातर बैंक्स या पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेज हैं, वो अटल पेंशन योजना की रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो फिर आती है बात उम्र की, क्योंकि जब हम किसी भी स्कीम की बात करते हैं तो वहाँ पे उम्र जो है एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो वो उम्र इसके लिए चाहिए 18 साल से लेके 40 साल तक, फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 40 ईयर्स। जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो सकता है
या औरत या बच्ची या कोई स्टूडेंट 18 साल का होता है तो वो इस योजना में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और एक और है डॉक्यूमेंट, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो बैंक वाले केवाईसी के लिए लेते हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास होंगे तो वह इस स्कीम में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे रजिस्टर होगा। तो उसने कुछ नहीं करना है, अपनी बैंक ब्रांच में जाके वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा के बैंक मैनेजर से या कोई भी मुलाजिम जो बैंक का होगा उसको बोलना है कि मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन अटल पेंशन योजना के लिए करवानी है। एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी आप इसमें जाएंगे स्कीम के लिए तो आपने अपना बैंक के साथ मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक करवाना है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये एक फैसिलिटी दी जाती है सभी को जो इसमें रजिस्टर होते हैं, ऑटो डिडक्ट। ऑटो डिडक्ट कहें तो हमें बिना बैंक के चक्कर लगाए हमारे पैसे हमारे खाते से इस स्कीम में चले जाया करेंगे। आपको कोई रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे साल के बाद स्टेटमेंट मिल सकती है। तो इसलिए आपको चिंता मुक्त करने के लिए सरकार ने ये सब कुछ बनाया है। इसमें एक चीज़ और सरकार ने जोड़ी है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है या सरकार को इनकम टैक्स देता है तो 2022 के बाद वह व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो आपने ये भी गौर करना है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है वो भी इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकता है। तो अब आपके दिल में ये बात होगी कि आप अपना पैसा कैसे जमा करवाएंगे इस रजिस्ट्रेशन के बाद। तो आप महीने के तौर पर या 3 महीनों के बाद इकट्ठा 3 महीनों का या 6 महीनों का इकट्ठा जो प्रीमियम होता है या आप कहें जो किस्तें होती हैं वो इकट्ठी आप भर सकते हैं। तो इसमें जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। या दूसरे मायनों में कहें तो उसका चार्ट है। जो चार्ट है, अगर 18 साल का व्यक्ति, कोई औरत, कोई स्त्री या लड़की या लड़का 18 साल का, जब वो 1000 पेंशन के लिए जो उसको 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी उसके लिए रजिस्टर होता है तो उसको 42 रुपये सिर्फ महीने के देने हैं। तो वहीं अगर 40 साल का व्यक्ति अगर इस पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है या अपना नाम दर्ज करवाता है तो उसको 1000 पेंशन के लिए 251 रुपये देने पड़ेंगे। 2000 पेंशन के लिए 18 साल वाले व्यक्ति को 84 रुपये महीने के देने हैं और 2000 पेंशन प्राप्त करने वाले 40 साल के व्यक्ति को 582 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह 3000 पेंशन प्राप्त करने के लिए 18 साल के व्यक्ति को 126 रुपये महीने के देने हैं और 4000 की पेंशन प्राप्त करने के लिए 168 रुपये 18 साल के व्यक्ति को देने हैं। ऐसे ही 5000 पेंशन अगर उसने प्राप्त करनी है 18 साल 60 साल की उम्र में तो उसको 210 रुपये भरने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर 30 साल का व्यक्ति 5000 पेंशन लेना चाहता है 60 साल की उम्र में तो उसको सिर्फ 577 रुपये महीने के देने हैं। और वैसे ही अगर 40 साल का व्यक्ति 5000 पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो उसको महीने के 1454 रुपये 1454 इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम इतना कह सकते हैं कि अगर किसी का बेटा बेटी 18 साल के ऊपर है तो उसके माता पिता उसको गिफ्ट के तौर पर ये जो स्कीम में रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जब वो 60 साल का होगा तो वो 5000 रुपया पेंशन प्राप्त कर सकेगा। ये तो पेंशन की बात हुई। अब इसके और भी लाभ हम आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल के बाद पेंशन लेता है, जो क्योंकि ये ग्रेंटेड पेंशन है, जब वो पेंशन लेता है तो उस व्यक्ति की किसी कारणवश भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी ही उतनी ही पेंशन
जब तक वह जीवित रहेगी तब तक मिलेगी। वैसे ही अगर किसी औरत ने, किसी स्त्री ने अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति को भी जब तक वह जीवित रहेगा उसकी पेंशन, चाहे उसने 1,000 की रजिस्ट्रेशन करवाई है, चाहे 2,000 की रजिस्ट्रेशन करवाई है, चाहे 3,000 की रजिस्ट्रेशन करवाई है, या 4,000 पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, जहाँ 5,000 पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो वही पेंशन उसके पति को भी मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, जब वह दोनों व्यक्ति, पति पत्नी, इस पृथ्वी को छोड़ के स्वर्गलोक में चले जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब जो भी राशि उन्होंने अपने खाते में एज ए रजिस्ट्रेशन के बाद 60 साल तक दी होगी, उनके परिवार को वो राशि वापस सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा उनको दी जाएगी। ये गौर करने वाली बात है कि ना केवल वो पेंशन प्राप्त करेंगे, बल्कि जो उनके द्वारा दिया गया पैसा है वो भी उनको, परिवार को सरकार के द्वारा वापस किया जाएगा। तो सच में हम कहें तो जितना एक बच्चे का, हमारा आज की फास्ट लाइफ में जो जितना फास्ट फूड का हमारा खर्चा आता है, उससे आसानी से आपको ये पेंशन प्राप्त हो सकती है। मैं तो कहता हूँ कि इस स्कीम के बारे में सबको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। जो हमारे इर्द गिर्द, खास करके जो व्यक्ति जो छोटे छोटे काम करते हैं और उनको फिर बाद में सरकार की तरफ पेंशन के लिए देखना पड़ता है, वो भी इससे मुक्ति पा सकते हैं। किसी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, उनको ग्रांटेड पेंशन मिलेगी। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप इसको एक मुहिम की तरह लोगों के साथ मिलके उनकी हेल्प करिए, उनकी मदद करिए, उनको आगे लेकर साथ चलिए, उनको बैंकों तक पहुंचाइए, उनके खाते खुलवाइए और उनको इस योजना में रजिस्टर्ड करवाइए, ताकि हमारे देश का भला हो सके। इसके साथ मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे बड़े अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले पेंशन के ऊपर पहले और भी वीडियोस बना चुका हूं, जिसको आपने बहुत ही सराहा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो बाकी वालों के साथ भी, जो बाकी हमारे इर्द गिर्द दोस्त हैं, उनके साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।